भारतीयों के साथ इस तरीके का झूठ बोला जाएगा तो हम भारतीय बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्ते ट्रंप। पूरे देशवासियों में होना चाहिए पत्रकार साहब, जिनके उनका सम्मान को हनन करके एक फ्लाइट में जिस तरीके से उन्हें जंजीर लगा के ठूस करके एक वॉशरूम पे 200, 250, 300 लोग हैं, ये बेइज्जती की बात है हमारे। देखिए, आज राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे कांग्रेस की ओर से तमाम यूथ और कार्यकर्ता नेता यहाँ मौजूद थे। आपको मैं आगे दिखाऊंगा, बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे पटना फोरम में, हूँ आपके साथ सत्यम। हमारे साथ कुछ युवा कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। पहले जी जी जी, क्या नाम हो आप? आशीष टोनी पासवान, युवा कांग्रेस बिहार। युवा कांग्रेस बिहार। तो आशीष जी, एक बात बताइए कि भारत के जो प्रवासी भारतीय वहाँ जो रह रहे थे उनको अवैध बताया गया और जिस तरीके से भेजा गया उससे आप लोगों में काफी रोष और गुस्सा है। सिर्फ आप में है या देशवासियों में? पूरे देशवासियों में होना चाहिए पत्रकार साहब, जिनके उनका सम्मान को हनन करके एक फ्लाइट में जिस तरीके से उन्हें जंजीर लगा के ठूस करके एक वॉशरूम पे 200, 250, 300 लोग हैं, ये बेइज्जती की बात है हमारे देश के लिए। मतलब एक प्रधानमंत्री देश में सीना चौड़ा करके इसलिए घूमता है ना कि ताकि हमारे देश को सम्मान दिला पाए, लेकिन ये तो सम्मान का हनन है हमारे लिए। ये विरोध आप पहले भी रोड पे उतर सकते थे, इतने दिनों बाद, दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद। ऐसी बात नहीं है, विरोध इस चीज का हम हमेशा करते हैं। और आप देख रहे हैं कि मोदी जी एक तरफ ट्रंप से रिश्ता बना रहे हैं, क्या यही रिश्ता है कि हमारे लोग ऐसे आएंगे पत्रकार साहब? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता पता नहीं क्या कहलाता है। ये तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए इसमें आकर के, पूरी मीडिया के सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते नहीं है आकर, जल्दी कभी करते नहीं है लोगों के लिए। दिल्ली के नतीजे जो हैं, हालांकि मुद्दा कुछ दूसरा है, लेकिन दिल्ली के नतीजे इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, दिल्ली में हम अकेले लड़े और हम वहाँ के सारी जनता को हाथ जोड़ के बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने जितना भी हमारा मत दिया। आप तो हार जीत देखते हैं ना, लेकिन आप ये देखिए कि कितने वोट रेशियो हमें पड़ी, कितने लोग ने हमें विश्वास जताए। और राहुल गांधी जी हमारे जो नेता हैं, हमारे आइकन है, वो दिन रात इस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ पूरा यूथ और पूरा इस देश का जनता लगा हुआ है। हम काम कर रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में इस चीज की जवाब देंगे जी। ये थे हमारे साथ आशीष। और इनकम टैक्स का चौराहा है, इनकम टैक्स चौराहा है राजधानी पटना का, और देखिए यहीं पे विरोध प्रदर्शन हो रहा था कुछ देर पहले। और आगे आप खबर में बने रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा किनसे किनसे हमारी बात हुई और क्या क्या इनका सोचना है। जिस तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया अमेरिकी सरकार के द्वारा जंजीरों और बेड़ियों में, इसको लेके देश के युवा में नाराजगी है। कांग्रेस के तमाम नेता और जो कार्यकर्ता यूथ हैं, उन सारी की बातें मैं सुनवाता हूं। आगे खबरों में आप बने रहें। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से नमस्ते ट्रंप 100 करोड़ से ज्यादा का खर्च देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, आज उसका नतीजा ये रहा कि अगर उस देश के अंदर में महज 100 भारतीय अगर किसी तरीके से फंस गए तो जिस तरीके से अपमानित करते हुए उनको आज भारत को सौंपा गया। और बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई जब भारत के अंदर आने के बावजूद भी उन तमाम यात्रियों को कैदी वाहन में बिठाया गया, जो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सरकार की विफलता को साबित करता है। सवाल यह है कि हम अपने आप को 56 इंच कहते हैं, हम देश विदेश में जाकर के भारतीयों को सर्वगर्व से ऊंचा करने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे भारतीयों को शर्मसार किया गया है, आज पूरा देश शर्म से झुका हुआ। देखिए, अब इस तरीके का सुलूक करने के बाद हम भारतीयों के साथ इस तरीके का झूठ बोला जाएगा तो हम भारतीय बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश में आक्रोश है कि जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका ट्रंप से बहुत अच्छा संबंध है और उसके बाद हमारे भारतीयों के साथ इस तरीके का सुलूक, हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, ये हम सब भारतीयों के लिए शर्म की बात है। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को समर्थन दिया है और बीजेपी की सरकार बनी है, उसके लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन पूरा देश मोदी जी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ आक्रोश में है कि जिस तरीके से हमारे देश के भारतीयों के साथ होना चाहिए वो नहीं हुआ। थैंक यू।